सतगुरु जो होते हैं वो पहले आपको इतनी जल्दी वस्तु नहीं दे देंगे, वो सत्संग सुनाएंगे। वो है अंतर्मुखी। सुरती फंसी संसार में फिर भटका खाए, और द्वार ना चीना शब्द का कहो कहाँ को जाए। सत्यलोक निस्वरूप है और वहाँ से शब्द के आधार पर ये रचना करके ये जीव कहलाता है। ये भूल गया अपने से। श्वास के बाद यहाँ आ जाए आज्ञा चक्र। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तास्तं तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्ध्यायं परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं वेदांती, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। हमारा भी वही लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य का लक्ष्य तो यह है कि हम उस शाश्वत को पहचानने के लिए समय के महापुरुष और सत्संग करें और खोज करें, विचार करें, और जहाँ तक कोई जानता है वहाँ तक सुने, और इससे भी आगे अगर वेदांत कहता है तो ये लास्ट है कि आप अपने स्वरूप को पहचानो। प्रकृति से परे जाओ। शरीर, इसको पहचानना पड़ेगा योग के द्वारा, स्वरूप को। इसलिए आप योग से चलोगे, क्योंकि प्रकृति में आपकी चेतना, स्मृति, ऊर्जा रचना करती हुई खंड ब्रह्मांड से अपने अमर लोक यानी सत्यलोक निस्वरूप है, और वहाँ से शब्द के आधार पर ये रचना करके ये जीव कहलाता है। ये भूल गया अपने से कि मैं स्वयं पराशक्ति। वापिस अपने स्वरूप में कैसे आएगा? सुमरन से, स्वाध्याय से। अंतर्मुखी गुरु करेगा। जो आपकी स्मृति जो है भौतिक जगत में पंच तत्व के शरीर को और भौतिक जो विराट जो दिख रहा है, इसी में आप आसक्त हो रहे हो, इसलिए जीव कहलाते हो। किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति हो गई है जीव की, और इतनी पद्धतियाँ चल रही हैं कि वो नाना प्रकार के उसमें उलझ जाता है, एनर्जी खर्च करता है। वो सोचता मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, और बलिहारी व हंस की पल्ला न पकड़े कोई। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो इसमें करना नहीं है, करने में प्रकृति आती है। आपको आसन, सहज सुखासन में बैठे, रिलैक्स हो जाए, आंख बंद कर लें और अपने भीतर श्वास का सुमरन करें। श्वास के बाद यहाँ आ जाएं आज्ञा चक्र। तो पहले श्वास का सुमरन करोगे जब सुरती ऊपर जाएगी। वो तो रास्ता ही वही है। श्वास श्वास में हरि भजे। भगवान कृष्ण वासुदेव अपने अर्जुन से भी कहते हैं, अर्जुन यज्ञ करो, जप करो, तप करो, अच्छी बात है, ये सुकृत कर्म है। इनसे सुकृत कर्म से आपको भोग तो मिल जाएंगे, बाकी शाश्वत को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए योग करो। और हमारे संत महापुरुष जो भी हैं वो समझे समझे सबकी एक ईट है। वो करते नहीं है, वो अंतर्मुखी होते हैं। क्योंकि रास्ता हमारी स्मृति भौतिक कार्य आँख खुलते ही संसार में आ गया, प्रकृति में आ गया। आष्टधा मूल प्रकृति की रचना में, और फिर मन, बुद्धि और चित्त, ये प्रकृति के दायरे की, ये कर लो, वो कर लो, ये इसी में तृप्त होना चाहते हो। पर पहले सतगुरु मिले आपको, और पहले उनकी वाणी सुनो। सतगुरु जो होते हैं वो पहले आपको इतनी जल्दी वस्तु नहीं दे देंगे, वो सत्संग सुनाएंगे और आपके शंकाओं का समाधान करेंगे। इसके बाद आपको निश्चयात्मक होगा कि बात तो यही सत्य है। अब गुरुदेव मुझे कृपा करके वो सूत्र दे दीजिए। वो है अंतर्मुखी। सुरती फंसी संसार में फिर भटका खाए, और द्वार ना चीना शब्द का कहो कहाँ को जाए। वो शब्द वाणी का विषय नहीं,
बिन जिव्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, ऐसा सुमिरन जो नर करे वो भवसागर तर जाए। यानी कि भौतिक जगत इससे परे ऊपर आपका जीते जी ये कार्य शरीर त्यागने के बाद नहीं होगा, अभी है वक्त। मुझे मुक्ति गुरु का है स्वार्थी। हाँ, ये अभी करिए, इसमें लापरवाही नहीं। 2-2 3-3 मिनट अंतर्मुखी रहिए, अपने एकांत में थोड़ा अभ्यास करो, सहज हो जाएगा। दिन भर आपके वाइब्रेशन बाहर के उठाएगी, कान से सुनोगे, आँख से देखोगे, नासिका से सूंघोगे, जिह्वा से बोलोगे, हाथों से स्पर्श करोगे, तो शब्द रूप रस और स्पर्श और गंध ये 5 विषयों के दरवाजे बाहर खुलते हैं। इनके तार सूक्ष्म से आपके मतलब जो है आज्ञा चक्र पे जुड़े हुए हैं और वो आपके संस्कार पैदा करेंगे। फिर आप अंतःकरण मेला हो गया। इसलिए दिन में होश में रहिए और थोड़ा थोड़ा सुमरन 2-2 5-5 मिनट अंतर्मुखी हो जाए, इसी से स्वरूप को प्राप्त होगा और फिर इसी से स्वरूप को होगा। बाकी अभी तो यहाँ कई काया कल्प कसाय है, पर इसके पहले आप रियलाइज कर लो कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और अगर कोई शरीर नहीं हूँ। ये चिंतन तो करो कि मैं आत्मा हूँ न कि शरीर। मन बुद्धि चित्त इंद्रियां प्रकृति जो कुछ भी है ये आपसे उत्पन्न हो रहा है, आपसे सृजन हुआ है और कोई रचना करने वाला नहीं। ये 3 गुण हैं आपके अंदर, ये बुद्धि पैदा करती है। मन भाव भावुकता और भावना, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता ध्यान और ध्येय, कर्ता कर्म और क्रिया, ये सब आपके प्रकृति में है। पर इन सबको जानने वाला कौन है ये तो विचार करो। स्वयं आप ही आप। ये विवेक की बात। विवेक जगेगा जब ये बात आपको समझ में आएगी, फैसला नजर आने लग जाएगा। अभी हमारी आसक्ति है प्रकृति के इंद्रियों के भोगों में और बाहर के भौतिक जगत में, इसलिए विवेक सोया हुआ है। इसलिए विवेक पे पर्दा पड़ा हुआ है। विवेक आपको क्षीर और नीर करवाता है। विवेक की एक थर्ड आई है, उसको शिव नेत्र है। और जब भी बैठो शिवो हम ऐसा बोध हो, यानी स्वयं शिव तत्व है। एक और हमारे संत महापुरुष जो भी हैं वो समझे सबकी एक ही है। वो करते नहीं है, वो अंतर्मुखी होते हैं। क्योंकि रास्ता हमारी स्मृति भौतिक कार्य आँख खुलते ही संसार में आ गए, प्रकृति में आ गए। अष्टधा मूल प्रकृति की रचना में, और फिर मन बुद्धि और चित्त ये प्रकृति के दायरे की, ये कर लो वो कर लो, ये इसी में तरफ तो होना चाहते हो। पर पहले सतगुरु मिले आपको और पहले उनकी वाणी सुनो। सतगुरु जो होते हैं वो पहले आपको इतनी जल्दी वस्तु नहीं दे देंगे, वो सत्संग सुनाएंगे और आपके शंकाओं का समाधान करेंगे। इसके बाद आपको निश्चयात्मक होगा कि बात तो यही सत्य है। अब गुरुदेव मुझे कृपा करके वो सूत्र दे दीजिए। वो है अंतर्मुखी। सुरती फंसी संसार में फिर भटका खाए, और द्वार ना चीना शब्द का कहो कहाँ को जाए। वो शब्द वाणी का विषय नहीं। बिन जिव्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, ऐसा सुमिरन जो नर करे वो भवसागर तर जाए। यानी कि भौतिक जगत इससे परे ऊपर आपका जीते जी ये कार्य शरीर त्यागने के बाद नहीं होगा, अभी है वक्त। मुझे मुक्ति गुरु का है स्वार्थी। हाँ, ये अभी करिए, इसमें लापरवाही नहीं। 2-2 3-3 मिनट अंतर्मुखी रहिए, अपने एकांत में थोड़ा अभ्यास करो, वो बंदगी सा ही बनिए।